अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ है मौला सबको खुश रखे, सलामत रखे। शायद आप हज़रात ने और वीडियोस में देखा हो, समझा हो कि वज़ू के मकरूहात क्या हैं और गुस्ल कैसे टूटता है, वज़ू किन चीज़ों से टूटता है। अब हम लोग जानेंगे कि वज़ू का तरीक़ा क्या है और वज़ू के फ़राइज़ क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें वज़ू के अंदर फ़र्ज़ हैं। 80% मुसलमानों को नहीं पता है कि वज़ू में क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं, गुस्ल में क्या क्या चीज़ें फ़र्ज़ हैं। हम और आप हर टाइप की वीडियो देख लेते हैं, बड़े से बड़े सॉन्ग्स को याद कर लेते हैं, पूरी पूरी मूवीज़ की स्क्रिप्ट को हम लोग रट लेते हैं, लेकिन जो छोटी छोटी इस्लाम की बातें हैं उनको हम नहीं जान पाते और ज़िंदगी भर उल्टा सीधा वज़ू, उल्टी सीधी नमाज़ें पढ़ते रहते हैं। आपके ऊपर इसका जानना फ़र्ज़ है, इसको जाने समझें। तो वज़ू के फ़राइज़ क्या हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना, सारे बदन पर पानी बहाना, लेकिन वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, चेहरा धोना। फेस जो हमारा है इसको वॉश करना, इसको धुलना। चेहरे धुलने की मिक़दार क्या है ये भी समझाई जाएगी, कितना चेहरा धुला जाएगा। उसके बाद दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, कितने हाथ धुलने हैं ये भी समझाया जाएगा अभी। उसके बाद चौथाई सर का मसा करना, किस तरह से मसा करना है ये भी समझेंगे। और जो चौथी शर्त जो है, चौथा फ़र्ज़ जो है वज़ू का, वो ये है कि दोनों पैरों को गट्टों समेत धो लेना, दोनों पैर गट्टों समेत धो लेना। ये हमारे और आपके वज़ू के फ़र्ज़ हैं। समझें, समझने की कोशिश करें, आगे तक लोगों तक भी पहुँचाएँ। अब वज़ू का तरीक़ा क्या है तो इसको शॉर्ट में सुन लें कि सबसे पहले हमने और आपने नियत करनी है वज़ू की, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद दोनों हाथों को 3-3 मरतबा साफ़ करके धो लेना है। उसके बाद कुल्ली करनी है, 3 मरतबा कुल्ली करनी, मुंह भर भर के गरारे करने हैं, पूरे मुंह के एक एक सोते में एक एक पुर्जे तक पानी को पहुंचाने की कोशिश करें। अगर रोज़े से हो तो गरारे ना करें, एहतियात रखें, लेकिन वैसे ज़रूर, ऐसा नहीं थोड़ा पानी लिया उगल दिया, नहीं, मुंह भर करके करें ताकि हर हर गोशे में, हर हर कोने में पानी पहुंच जाए, हर हर जड़ में पानी पहुंच जाए। उसके बाद 3 मरतबा कुल्लियाँ आपने कर ली, फिर 3 मरतबा सीधे हाथ से यानी दाएं हाथ से नाक में पानी चढ़ा लेना। उसके बाद बाएं हाथ की छोटी उंगली से नाक को साफ़ कर लेना, अगर कोई निजासत हो, कोई गंदगी हो, साफ़ कर लेना। सफाई अल्लाह को बहुत पसंद है और ये सुन्ने वज़ू में से भी है। उसके बाद चेहरा धोना, आखिर फ़र्ज़ चेहरा धोना है तो इतना सब क्यों करना, ये मेरे नबी की सुन्नत है और बेहतर है किसी सुन्नत को ना छोड़ा जाए क्योंकि शरीयत नबी की सुन्नत का ही नाम है। तो पहला फ़र्ज़ आया चेहरा धोना। अब चेहरे को कितना धोना है जिसकी मिक़दार बताई गई कि बाल उगने की जगह से, यानी यहाँ से जहाँ से हमारे बाल उगते हैं, यहाँ से ठोड़ी के नीचे तक, ये जो नर्म हड्डी है यहाँ तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक, इतना हमने और आपने वज़ू के अंदर अपने चेहरे को धोना है। कुछ लोग ऐसे धोते हैं थोड़ा ही रहता है, इधर का हिस्सा उनका बचा रहता है, इधर का रहता है, कहीं यहाँ लगा रहता है, पानी सूखा रहता है, कहाँ यहाँ नहीं। हमने पूरे चेहरे को धोना है, सिर्फ मुंह धोना फ़र्ज़ नहीं है, चेहरा धोना फ़र्ज़ है। तो पूरे चेहरे को हमने धो लेना है। अब कुछ लोगों के बाल ही नहीं होते हैं, गंजे होते हैं, तो उनके लिए भी एक मिक़दार बताई गई कि वो भी यहाँ से ही अपने आराम से चेहरे को धोएं। उसके बाद दोनों हाथों को कोहनियों समेत धो लेना है। हमारे दोनों हाथ हैं, इनको कोहनियों समेत धोएं, ये ना कोहनियों तक ही धोएं, कोहनियों से ऊपर से धो लें ताकि ये भी एक सुन्नत अदा हो जाए। 3-3 मरतबा धोएं और तरीक़ा यह है कि इस तरह से यहाँ से पानी डालें, उसके बाद पूरे हाथ को धो लें। तीसरा जो फ़र्ज़ है वो चौथाई सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करने का यह है कि ये हाथ और ये पहली शहादत की उंगली और अंगूठे को अलग कर लेना है और इस तरह से बना करके चेहरे पर ले जाना है और पीछे करना है। ये सर से ले जाना है, सर के बालों को टच करना है, यानी चौथाई सर का मसा करना है हमारे लिए। उसके बाद गर्दन के पीछे से हाथों को उल्टा करके वापस ले आना है, कानों में उंगली डाल के साफ़ कर लेना है, ऊपर के जो अंगूठे से कानों के ऊपर का खिलाल कर लेना, उसको साफ़ कर लेना है। ये तीसरा फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ आता है कि दोनों पैरों को गट्टों समेत धोना, दोनों पैरों को गट्टों तक धो लेना। ये भी गुस्ल का एक फ़र्ज़ ही है, इस पर भी गौर करें। लेकिन सुन्नत तरीक़ा यह है कि पहले सीधा पाँव धोया जाए और जो उंगली आती है हमारे दाहिने हाथ की छोटी सी उंगली, इसको सीधे पाँव की जो बाएं पाँव की छोटी सी उंगली से लेकर के शुरू किया जाए खिलाल करना, और इधर से ले जा कर के उधर बाएं पाँव की
बाएं उंगली पर ही इसको ख़त्म कर देना है। ये तरीक़ा है गुस्ल के बाद वज़ू का, और ये सुन्नतें हैं, ये फ़राइज़ भी हैं। आपको समझाने की कोशिश की गई। अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी लग रही, कोई मसला समझ में नहीं आ रहा, तो आप हज़रात मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोशिश करूँगा समझाने की। जिसका इल्म ना होगा वो दूसरे उलमा से पूछ करके या मजीद मुताला करके आप हज़रात तक बताया जाएगा, समझाया जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें और आपको इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।